करेंगे कि हमारे पास कितने तरह के नंबर्स है जो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी चीजें हम करेंगे। और इस चैप्टर में नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज भी हम देखेंगे। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। देन होल नंबर, ऐसे नंबर जो 0 1 2 3 इससे स्टार्ट होते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर होते हैं? यस और नो? all natural numbers is a whole number or not? Yes, because natural number is starting from 1, ठीक है, then whole number is starting from 0। तो जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स के अंदर कंप्लीट आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं? लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड होता है और हमारे नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? क्या हमने देखा कि हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड है लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं है हमारे पास, तो ऐसे नंबर्स को भी कुछ नाम देंगे हम। तो ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, और दोनों तरफ इनफाइनाइट नंबर रहते हैं, इसकी लिमिट नहीं होती है दोनों तरफ, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। देन बात करते हैं हम रियल नंबर की, जो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं हम अपने मैथ्स में, जितने भी नंबर्स, वो सभी रियल्स नंबर के अंदर आते हैं, ऑल नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर्स हम अपने मैथ्स में करते हैं वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर। अब दो नंबर्स की बात करेंगे। देन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ये सभी नंबर पता होना चाहिए। देन को प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर, जो हमारे इस चैप्टर का मेन चीजें हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर? 2 से। 2 3 5 7। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। ठीक है, को प्राइम नंबर, ऐसे कोई दो नंबर जब हम उसके फैक्टर करते हैं तो उन फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। अगर वो 1 कॉमन आता है दोनों फैक्टर, दोनों नंबर्स के फैक्टर करने पे, तो वो हम क्या बोलते हैं? उसको हम को प्राइम नंबर। जैसे देखो हमारे पास है 2 6। ठीक है, अब आप 2 के फैक्टर करोगे तो 2 आएगा और 1 आएगा, और 6 के फैक्टर करोगे 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 के अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमारा को प्राइम नंबर क्या कहता है कि सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो क्या ये 2 और 6 को प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है। अब आप ऐसे ही कोई और एग्जांपल लीजिए, 3 एंड 5, इनके फैक्टर बनाइए। फैक्टर है 1 3 एंड 5 के फैक्टर है 1 5। क्या इन दोनों के फैक्टर में 1 के अलावा कुछ और कॉमन? उसमें 2 फैक्टर बनने चाहिए, तब तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। देन बात आती है रेशनल नंबर की, कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसी फॉर्म, नंबर्स की ऐसी फॉर्म जो p बाय q की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, और वहां पर कुछ कंडीशन भी होती है। जो ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहां पर p एंड q क्या हो? इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या होता है रेशनल नंबर में कि कोई ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो p और q है
वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वाई कि q 0 क्यों नहीं हो सकता। मान लो आपके पास 1/0 है, 2/0 है, कुछ भी हो आपके पास, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 होते ही वो नंबर्स क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं हम उसको। तो इसलिए क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ ऐसे चल सकता है 0.1, तो इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और कोई भी जैसे आपके पास दो नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको आप रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 2/1 कर दीजिए। तो सेम मैंने 0 को 0/1 कर दिया, तो वो तो एक रियल नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आई, रीजन समझ में आया कि क्यों है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। बोलिए भाई यस और नो, बोलो। रैशनल नंबर, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो चीज देखेंगे। मान लो 1 और 2 है और इसके बीच में मैंने बोला है कि 4 रैशनल नंबर चाहिए मुझे। कितने नंबर निकालने हैं, 4 रैशनल नंबर। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। जब भी हमें किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने दिए जाते हैं कि हमें इतने रैशनल नंबर निकालना है, तो जितने नंबर निकालना होता है ना उसमें हम +1 ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या बोला है मैंने कि जितने हमें निकालने हैं रैशनल नंबर उसमें हम +1 करेंगे, ठीक है। 4 निकालने हैं तो मैंने +1 कर दिया, रिजल्ट क्या आया, 5 आ गया, ठीक है। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकंड क्या हुआ है कि जो जो नंबर के बीच में हमें निकालने हैं वो नंबर लिखिए आप गैप में, ठीक है, गैप होना चाहिए बीच में। 1 और 2 लिख लिया। जितने नंबर ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसलिए इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको रैशनल की फॉर्म में लिख लेती हूँ मैं, डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया, देन यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ठीक है। फर्स्ट आप जितने भी नंबर निकालने रैशनल नंबर +1 कीजिए, देन जो नंबर आता है उस नंबर को जिन नंबर्स के बीच में हमें निकालना है वहां से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, हो गया। देन क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद 5/5 एंड 10/5। अब हमें इसको कट नहीं करना है कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, फिर तो वही चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, जो क्वेश्चन में था वही आ जाएगा, सेम एज इट इज। मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम आ जाता है तब तो बहुत इजी हो जाता है। इनके बीच में देखिए कितने नंबर है मेरे पास, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स को नहीं काउंट करना है, इन बिटवीन बोला है, इनके बीच में, तो इनके डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा सबके में 5, 5, 5। तो हमारे पास 4 रैशनल नंबर आ गए बिटवीन 1 और 2। दोबारा से देख लीजिए कि जितने भी आपको नंबर्स निकालने हैं उसमें +1 करना है, ठीक है। दो जो रिजल्ट आता है प्लस करने के बाद, तो जिन नंबर्स के बीच में निकालना है उस नंबर्स को आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। देन उसको कैलकुलेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं आता तो हमें उसको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, वो हम आगे बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो देन इनके बीच में देखिए 4 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पॉइंट्स में नहीं लेना है, ठीक है, प्रॉपर इस फॉर्म में लेना, PYQ की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए 5 और 10 के बीच में 6, 7, 8, 9 4 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे पास, तो मैंने चारों ले लिए। अगर मान लो इनके बीच में 3 नंबर आते हैं लेकिन हमसे पूछा गया 4 नंबर, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है, कि हमारे पास 4 नंबर, वो इन उस क्वेश्चन में होगा ऐसा कि हमारे पास उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, ठीक है, तो उस चीज पे हो सकती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पे कभी नहीं होगा कि इनके बीच में नहीं आएंगे। अगर फिर भी 1% नहीं आता है तो इसके डिनोमिनेटर को सेम बना के रखना है, ठीक है। जो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो कि इसका डिनोमिनेटर भी सेम आए और इसके बीच में 4 नंबर भी आ जाए। देन ये तो था सिंपल नंबर। अगर मेरे पास PYQ की फॉर्म में कोई नंबर हो, रैशनल नंबर हो यानी, और फिर उनके बीच में कैसे निकालते हैं हम, ये भी रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं हम 1 और 2,
लेकिन मान लो कुछ इस तरह से हो 2/3 एंड 4/3, ठीक है, कुछ इस तरह से हो। सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है कि डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, इनके बीच में हम कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसीजर, ये प्रोसीजर जो +1 करते हैं वो कब चलता है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसमें हम +1 नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये +1 हम उसी स्टेप में करेंगे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा डिनोमिनेटर सेम था, क्योंकि नीचे 1 और 2 बोला गया था, तो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 कर दिया। डिनोमिनेटर दोनों में सेम था, इसलिए हमने ये प्रोसीजर अप्लाई किया था। तो ये प्रोसीजर तभी अप्लाई होगा जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, कि हम +1 ऐड कर ले। 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो स्टेप फर्स्ट सेम, 4 निकालने हैं, +1 कीजिए, 5 आ गया। 10 नंबर लिखिए, सेकेंड स्टेप में 2/3 4/3, जो नंबर आया उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ठीक है। 10/15 20/15, देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया मेरे पास। इनके बीच में कितने नंबर, 4 नंबर उठा लीजिए, कोई भी 4 नंबर, ठीक है। 11 12 13 14, देन डिनोमिनेटर 15 15 15। अब आप जरूरी नहीं है कि यही 4 नंबर लो, इनके बीच में भी तो 15 16 17 18 19 भी बचता है, वो भी ले सकते हो। उन दोनों से कोई भी उठा के कंबाइन भी ले सकते हो। समझ में आया कि किस तरह से आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं। देन एक क्वेश्चन अब हम करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होता है, तब हम कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 2/3 एंड 3/5, ठीक है। इनके बीच में बोला है कि मुझे 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो मेरा अब फर्स्ट जो मोटिव है ये वो नहीं होगा कि हमारे +1 ऐड कर दीजिए, नहीं। फर्स्ट मोटिव होगा कि डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, ठीक है। डिनोमिनेटर जब सेम रहता था उस क्वेश्चन में, तो जब हम ऐड करते थे उसके बाद भी हमारा डिनोमिनेटर पे कोई चेंज नहीं होता था, एज इट इज रहता था, ठीक है, द सेम बनता था हमारे पास दोनों में। लेकिन यहाँ पर हम +1 नहीं करेंगे, हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। वो चीज हम कैसे बनाएंगे वो देखो, 2/3 एंड 3/5। सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना, डिनोमिनेटर पे फोकस करना कि कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या तो दोनों की टेबल में आता हो, ठीक है, या फिर इनको अपोजिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तब सेम बन जाएगा। मान लो मैं 3 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 15 आता है। या फिर कुछ ऐसा और नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सेम आता है, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। मान लो इसको मैंने 3 से किया तो 3 3 9 हो गया, और इसको 3 से किया 15 हो गया। जरूरी नहीं है कि आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करो। तो इस पे मैंने क्या किया, इसको 5 से किया और इसको मैंने क्या किया 3 से किया, अपोजिट नंबर से कर दिया, ठीक है। इसमें इस वाले नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसमें इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। 5 2 10/15, 3 3 9/15। देखिए मैंने बोला था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपके पास 99.9% ऐसे चांसेस नहीं आएंगे कि उनके बीच में 1-2 ही नंबर एग्जिस्ट करें, जितने पूछे जाए उतने नहीं करें। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं कि आपके बीच में ऐसा हो। जैसे अब इसमें हमें 4 पूछे थे, लेकिन इनके बीच में क्या आ रहा है 9 और 10, तो कोई नंबर नहीं आ रहा ना। तो आप यहाँ पर ऐसे करके तो आप इस पर और भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो देखिए मुझे 4 चाहिए, अगर मैंने 2 से किया तो 10 2 20। अब मेरा डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, तो मैं कितने से भी मल्टीप्लाई करो दोनों में सेम ही आएगा। तो मैं ऊपर वाले में देख लेती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 और 9 को 2 से करती हूँ 18। 20 और 18 के बीच में कितने नंबर है 1 19 ही है, लेकिन हमें 4 चाहिए तो 2 से नहीं करना मुझे। देन अब 3 से करके देखो 30, 9 3 27, 2 नंबर आए, ठीक है। तो इस तरह से हमें करके देखना है। अब मैंने मान लिया इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 6 60, 15 6 90, 9 6 54 90। अब इनके बीच में देखिए 54 और 60 के बीच में कितने नंबर है नंबर 4 मिल रहे हैं हमें, तो 55
56, 57 एंड 58 बाय 90। और जरूरी नहीं है कि सभी का आंसर सेम हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे 6 से कर दिया, कुछ ने 5 से किया, कुछ ने 7 से किया, कुछ ने, तो हर वो आपकी मल्टीप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो बुक में कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको बुक से मैच नहीं हो रहा है तो कि वो गलत हो जाएगा, नहीं। इस जैसे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के दिमाग में एक ही चीज चल रही हो कि बस इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। कोई किसी से भी कर सकता है, कोई किसी से भी, तो आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो ऐसे मत सोचना कि हमारा आंसर गलत है। यहाँ तक समझ में आया सभी को कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन और किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। देन इर्रेशनल नंबर की बारी आती है हमारे पास। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। ऐसा नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए एंड किस फॉर्म में होना चाहिए? रूट के अंदर होना चाहिए, और रूट के अंदर भी ऐसे नंबर जिनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है, जिनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलती। जैसे मान लो √4 है, लेकिन √4 मुझे पता है कि इसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास, और मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या बोला है कि ऐसे नंबर अंडर रूट के अंदर, ऐसे नंबर जिनकी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, या फिर आप बोल सकते हो रूट के अंदर प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं तो प्राइम के अलावा भी काफी ऐसे नंबर है जिनकी हमारे पास रूट में एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आती। जैसे √15 है, प्राइम नंबर नहीं है 15, ठीक है। तो हम प्रॉपर तरीके से बोलेंगे कि ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू बाहर ना दे, ठीक है, जो रिजल्ट देती है अंडर रूट, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देनी चाहिए रिजल्ट। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू देता है तो वो तो रेशनल नंबर कहलाएगा, और जब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 है, ये होता है 1.414, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रखी है कि 1.414 हम मान के चलते हैं। ऐसे ही √3 को 1.732, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, देन ये दोनों इरेशनल नंबर कहलाएंगे, और हमारे पास ये रियल रेशनल नंबर कहलाएगा। समझ में आई रेशनल नंबर की डेफिनेशन? इरेशनल नंबर की, रेशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, एंड डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर जिनकी प्रॉपर वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बाहर नहीं निकलती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाहर निकलती है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं दो नंबर्स के बीच में अब हम इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? रेशनल निकालना हमने सीख लिया, इरेशनल कैसे निकालेंगे? मान लो 1/7 एंड 2/7, इसमें आपको ये दे भी सकता है कि हमें 4 रेशनल नंबर निकालने, और ये नहीं भी दे सकता, सिंपल ये भी बोल सकता है फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन दिस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, अगर वो बोल दे तो हमें उतने ही निकालने हैं, अगर वो ना बोले तो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है कि आप कितने निकाल दो, 1 भी निकाल सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। 1/7 एंड 2/7, हमने क्या किया? पहले 1/7 इसको डिवाइड किया, ठीक है, 7 को 1 से डिवाइड किया, कीजिए, नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 बन जा 7 1, ये तब तक करना है, तब तक करना है डिवाइड जब तक हमारे पास क्या हो, डिनोमिनेटर सॉरी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि रिमाइंडर 0 आएगा हम तब तक करेंगे, नहीं, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में कुछ नंबर्स चाहिए, तो हमें कुछ लिमिट तक, हम कुछ साइड तक इसमें कर लेंगे। 7 1 7, ठीक है, 3, देन 7 4 28, 2, 7 2 14, 6, 7 9 सॉरी 7 8 मेरे पास ये आ गया 56,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो रिपीटिंग सिस्टम जो भी चलता है वो हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे हम अपना। यहाँ पर मेरे पास आया ये 0.1428 एंड 2/7 को सेम 2/7 को कैसे करेंगे, 7 2 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, जहां तक 4 पॉइंट तक निकाला तो 4 डेसिमल तक निकाल लेंगे हम। 7 7 49, ये आया मेरे पास 0.2857। सिंपल, यहाँ तक सिर्फ डिवाइड करना था। अब इनके बीच में मान लो मुझे कितने भी रैशनल नंबर नहीं दे रखे कि आपको इतने निकालने, तो मान लो मैं सिर्फ एक निकाल रही हूँ या 2 निकाल रही हूँ, वो चीज देखना है। फर्स्ट देखिए ये 1 है एंड ये 2 है, 1 और 2 के बीच में नंबर्स होते हैं, नहीं होते, क्योंकि हमें चाहिए 0.1 से तो बड़ा चाहिए एंड 0.2 से छोटा चाहिए। ठीक है, 0.1 से बड़ा चाहिए, 0.2 से छोटा चाहिए। ठीक है, देन 14, ये 28, 14 और 28 के बीच में काफी नंबर्स है, तो लिख दीजिए 0.14 है मान लो, तो 0.15 6 9 7 मर्जी के कुछ भी लिखिए, सिर्फ ये 2 वाली डिजिट है ये इनके बीच में आनी चाहिए। दूसरा मैंने लिखा 0.17529, कुछ भी लिखिए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिजिट मैच कर रहे हो वो उनके बीच में होनी चाहिए, उसके बाद के हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये नंबर है वो इन नंबर्स के बीच में लाई करेगा, कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे ही 0.14, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 0.14 और 28 यानी 0.14 हो गया, ये 0.15 हो गया, तो इनके बीच में कुछ नहीं है, तो आप 2 की बजाय फिर 3 डिजिट देखोगे। ठीक है, ऐसे करते हुए नंबर्स निकालने हैं। समझ में आया सभी को कि किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं? बोलिए भैया सर ना, बोलो फटाफट। ओके, यहाँ पर आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, टाइम कितना हो गया?